न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पीछे मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख से मैंने बातचीत की थी कि आखिर जो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार धरना जो दिया गया था, उस संघर्ष का क्या परिणाम रहा। तो इन्होंने बताया था कि 10 से 15 मार्च के बीच जो है वो 2020 का जो 111 गाँव का बचा हुआ बीमा क्लेम था वो आने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो मुआवजा राशि थी वो मुआवजा राशि भी आने की बात कही गई थी। तो अब 10 से 15 मार्च का समय निकल चुका है, समय आगे निकल चुका है, लेकिन मुआवजा और बीमा क्लेम की जो राशि है वो जो 111 गांव के बचे हुए और जो जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था उन तमाम गांवों का लगभग 261 करोड़ रुपए के लगभग जो मुआवजा राशि आनी है, तो उसका क्या बना, क्या अपडेट इनके पास हो पाई है, क्योंकि ये कमेटी के अंदर शामिल थे। तो इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी के पास मैं दोबारा से पहुंचा हूं। लखविंदर जी, 10 से 15 मार्च का आश्वासन दिया गया था, कृषि मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री साहब भी थे, तो 15 मार्च निकल चुका है, अब क्या उसका रहा है, क्या अपडेट है उस पर, कब तक बीमा क्लेम और मुआवजा राशि आने की संभावना? सबसे पहले जाखड़ साहब, आपको और आपकी के हरियाणा की टीम का धन्यवाद, जो आप इतनी संजीदगी से इस मसले को उठा रहे हो और शुरू से लगे हुए हो, क्योंकि किसानों को जो मुआवजे की राशि दिलवाने के लिए आपकी अपडेट करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद हमारी भारतीय किसान एकता की टीम की ओर से। शुक्रिया सर। इसमें ऐसा था, जब हमारी मीटिंग हुई थी, पहले करनाल में हुई थी, उसके बाद जो कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय किया गया था जो दूसरा बीमा था वो तो आ गया। जो 54 गांव थे, जो लगभग जो 74 करोड़ रुपया था वो लगभग मिल चुका है, नहीं तो मिल रहा है, वो प्रोसेस में है। तो ये जो बीमा था 2020 का 111 गांवों का इंश्योरेंस का पेंडिंग था और 257 करोड़ कुछ लाख जो है वो जो रेवेन्यू विभाग का था, जो स्पेशल गिरदावरी की थी, उसका बकाया था। तो उस समय इन्होंने कहा था 10 से 15 मार्च के बीच में आ जाएगा। तो अब लगातार हम टच में थे। अब विधानसभा का सेशन चल रहा है, जब हमारी बात हुई तो कहते हमारे क्वेश्चनिंग आती है, उसके जवाब देने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पेंडिंग है। आज भी मेरी बात चंडीगढ़ हुई थी। तो अब ये जो 111 गाँवों का बीमा है वो तो आएगा मार्च एंड में, और ये भी जो नया बीमा है 2021 का बीमा राशि है वो भी मार्च एंड में आ रही है, लेकिन जो दूसरा है 257 करोड़ कुछ, वो अप्रैल में आने की संभावना है। तो इसलिए अब उनके हाथ में है, अधिकारियों के हाथ में। हमारा काम तो संघर्ष करना है और हम लगातार इसके टच में हैं और लगातार उनको अपडेट भी दे रहे हैं। अभी तक आया नहीं है, उनसे जो बातचीत होती है हम हमारे किसान भाइयों के बीच भी साझा करते हैं। लेकिन अब जो जल्द ही हम जो 5 मेंबरी कमेटी की थी, वो जल्द दोबारा हम चंडीगढ़ जाके उनसे मुलाकात करके इसके विषय में जो बिल्कुल सटीक जानकारी है वो भी आपको लेकर देंगे। लेकिन सर, यहाँ पे एक मैंने अधिकारी से बात की थी, कृषि अधिकारी से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 10 से 15 मार्च का कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। पहले जब कमेटी बनी थी उस कमेटी में भी यही आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल के अंत तक जो 2020 का जो बचा हुआ 111 गाँव का बीमा क्लेम है वो अप्रैल माह के अंत तक आने की बात कही गई थी। हाँ, उसका उन्होंने कहा था भी लीगली चल रहा है वो भी, उसका हम देख रहे हैं भी 10 मार्च को पता नहीं डेट 10 के 15 के बीच में उसकी तारीख थी, तो उन्होंने कहना था वो उसका, उन्होंने अप्रैल का, अब आज जो बोला है अप्रैल का बोला है। लेकिन जो 257 करोड़ का मसला था वो तो सरकार का था, उसमें कोई अड़चन नहीं। यहाँ पे सर थोड़े लोग है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपडेट आपको करना चाहूँगा कि जो बीमा है 111 गाँव का बचा हुआ वो जो है वो अप्रैल के अंत तक 111 गाँव का 111 गाँव। हाँ, अच्छा, जो सभी गाँवों का जो मुआवजा आना है 2020 का वो कब तक? हाँ, जो स्पेशल गिरदावरी मुआवजा है वो अब आना था, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई उन्होंने पुख्ता तारीख नहीं दी है। मार्च एंड बोला है, तो मार्च एंड के बाद फिर हो सकता है फिर अप्रैल बोलने, क्योंकि क्लोजिंग है 31 की। तो उसके लिए हम जल्द ही चंडीगढ़ जाके जो हमारे पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी उसके दोबारा
मीटिंग करके उसका करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, जो हम बीमा लेते हैं तो बीमा में जो क्रॉप कटिंग होती है उसकी, जैसे एक गांव का बीमा आया, मान लो चोपटा का बीमा आना है, चोपटा में पहले 22 मन की एवरेज थी, बीमा आ गया, उसके बाद में बीमा का घटा के जितनी एवरेज 18 रहेगी, अगले साल फिर बीमा आ गया वो 15 मन रहेगी, अगले साल फिर बीमा राशि कहीं मिल गई, किसी को खराबा हो गया 12 मन रहेगी, उसकी एवरेज वो 12 मन ले लेते हैं। एक बहुत बड़ी धांधली और बहुत बड़ा धोखा ये किसान के साथ होने जा रहा है। आने वाले टाइम में भी वो एवरेज ही उसकी बीमा जो मिल गया उसके बाद घटा के लेते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा? तो उसमें ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो करने नहीं चाहिए। एवरेज जब बीमा किसान को दे रहे हो आप, तो एवरेज वही लेनी चाहिए ना जब स्टार्टिंग में आपने बीमा दिया था। हाँ, ये एवरेज ऐसे निकालते हैं, 7 साल का यील्ड लेते हैं, 7 साल में से जो पहले साल की सबसे कम है उसको निकाल देते हैं, जो सबसे ज़्यादा 7वें साल की उसको निकाल के जो 5 साल बचते हैं उसका जो एवरेज बनती है उसको निकालते हैं। लेकिन वो एवरेज जब यील्ड कम हुई है, वो तो बीमा राशि मिल गई, लेकिन बीमा मिलने के बाद हमारी एवरेज यील्ड तो ना कम करें, उसमें बाद में ये पोर्टल में भी पंगा डालेंगे। सरकारी खरीद होती है, मान लो CCI या और चीज़ खरीदती है, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा, तो ये उस हिसाब से कर देंगे। जैसे पहले उसका धान का 25 क्विंटल की कैप लगा दी थी, कॉटन की कैप लगा सकते हैं। ये एक आने वाले टाइम में बहुत सोचने वाली बात है। इसके ऊपर भी हम अपने जत्थेबंदी से और संयुक्त मोर्चा में भी हरियाणा में बात रख के इसको ही उठाएंगे इस आवाज़ को भी। ये जो यील्ड कम की जा रही है, एवरेज यील्ड कम की जा रही है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यानी कि एवरेज यील्ड कम तब करें जब कम हो, लेकिन ये तो अपने आप ही बीमा दे करके बीमा के हिसाब से एवरेज यील्ड कम कर। हाँ, ये बीमा कंपनियों को लाभ बचाने के लिए, ये क्योंकि कॉर्पोरेट घराने की साथ मिलके ये बीमा कंपनियां काम करती हैं, तो जब हमारी जो मान लो 11 मन हुआ हमारा कॉटन और 12 मन की इनकी एवरेज है, तो 1 मन के पैसे मिलेंगे बीमा से। तो वैसे हमारा जो जिनका बीमा नहीं है उनके 25 मन, 30 मन, 35 मन तक भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हेरफेर है बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सरकार का। अब अगर बात करें तो 2021 का जो बीमा क्लेम आना है, क्योंकि मुआवजा तो जितना आना था वो आ चुका है 74 करोड़ रुपए के लगभग, और अब जो बीमा क्लेम है 2021 खरीफ 2021 का, उसको लेकर के क्या कोई अपडेट आ पाई आपके पास? देखो, अनऑफिशियली जो यील्ड पता चली वो 3 क्विंटल 86 किलो है, क्रॉप कटिंग। तो उसमें बात वहीं आ जाती है, ये एवरेज यील्ड किस हिसाब से लेंगे वो बात की बात है। हाँ। तो अगर एवरेज यील्ड उस बीमा कंपनियों का जो पहले दिया उसको काट के करेंगे तो बहुत थोड़ा सा ना मात्र जो है बीमा क्लेम आएगा। ये तो मैंने भी दर्शकों को बताया था कि 12 क्विंटल के लगभग होता है, लेकिन वो नहीं 12 क्विंटल के हिसाब से, और 4 क्विंटल उन्होंने जो है वो क्रॉप कटिंग दी है, तो यानी कि अपने 33% ही यील्ड हुई है इस बार, 66% का नुकसान है। लेकिन अब ये यील्ड किस प्रकार से लेते हैं वो देखने वाले। हाँ, हकीकत में तो वो 33% ही हुई है, लेकिन उनका जो फार्मूला है उससे में उस दाव पेच में फंसा के वो कुछ नहीं देने वाले किसानों के। अब देखो, डबवाली में, इलाहाबाद में धरने, डबवाली में तो अभी चल रहा है, वहाँ जब गिरदावरी हुई है उसका नुकसान था जो उसको कम कर दिया, क्योंकि जो मुआवजा राशि होती है उसका एक क्राइटेरिया है, उससे नीचे अगर नुकसान होगा तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, उसमें रोक दिया। अब ये सभी जगह अगर, अब हम जो कल गए थे जब ओलावृष्टि हुई है, अब हम समय रहते उनको मिल आए हैं, कहे आए हैं भी उनकी गिरदावरी की जाए, तो जब समय रहते गिरदावरी हो जाएगी, जो नुकसान होगा नुकसान मिल जाएगा। नहीं तो ये सरकार ने ऐसे किसान को उलझा रखा है भी, कब कब वो अगर जागेगा नहीं, उठेगा नहीं तो ये कुछ नहीं देने वाले। अब जब जिस खेत का बीमा है, इंश्योरेंस हुआ है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसको सूचित करना होता है। हम सूचित क्यों करें? अगर हमारा खेत खराब हुआ है, अगर हमारे को कहीं खुशी में, गमी में हम बाहर चले गए, मान लो 5 दिन 7 दिन बाद आते हैं, हमारी 5 एकड़ ज़मीन जो फसल है खराब होगी, ये तो है नहीं हमने लठ मार मार के उसको तोड़ दिया, वो तो नज़र आएगी ना। 72 घंटे का जो है किसी भी इस सिस्टम में टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खेत खड़ा है सामने, एक वो तो एक चीज़ है ना, कार का एक्सीडेंट हुआ तो या और चीज़ को एक्सीडेंटल चीज़ है उसका दिखा दें, ये तो खेत में फसल खड़ी है, अगर हमारी बर्बाद है फसल तो सामने दिखेगी। इसमें तो अधिकारी जो इनके फील्ड ऑफिसर हैं वो जाकर के चेक करें ऑफिसों में बैठने की। इसमें एक और कमी है, मान लो ओलावृष्टि होगी, 72 घंटे में इंटीमेशन देते हैं तो चौथे दिन चला जाएगा, लेकिन जो ओलावृष्टि का असर होता है वो 1 सप्ताह के बाद जब फसल बैठती है
पानी का भराव हो जाए कहीं, तो वो भी फसल गलते गलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी हमने कल रखी थी, इसमें बारे में मांग, इसको बिठाएंगे, क्योंकि ये जो है हम पहले भी कहते हैं सरकारों से ना जाग करो, अपनी राखी आप करो। ये जागना पड़ेगा किसान को। किसान जागरूक है, लेकिन उसको घरों से निकलकर अपनी हक की लड़ाई के लिए आना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल गोलमोल ढील मिल रवैया अपना के ये उलझाई रखना चाहती है। देखो 2019 का भी कुछ खाते की वजह से ना कई बार बैंक में खाता चेंज होता है, या केसीसी बंद करवा दिया है, उनका भी उसका भी लटका हुआ है, वो थोड़ा से केस है, वो भी लटका हुआ है। 2020 का बीमा राशि भी रुची है, मुआवजा भी रुका हुआ है। 2021 का फिर हम लड़ रहे हैं, तो अब आगे फिर फसल खराब होगी, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार को देखना। किसान कब तक लड़ता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, भी सरकार लड़ेगा तो ही मिलेगा उसको, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये सरकार जो है किसान को खेतों में काम करने दे, सरकार अपना काम करे। अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार अपने आप जाके वहाँ देखे खेत को, और उसका जो हक है किसान का उसको दे। ठीक है। अब अगर बात करें तो जो 2020 का 111 गांव का बीमा लटका हुआ है, साल से ऊपर का समय हो गया। 2020 का मुआवजा जो है वो लटका हुआ है, 1 रुपया भी नहीं आया है, उसको भी साल से ऊपर का समय हो गया। 2021 खरीफ 2021 का बीमा अभी तक नहीं आया है। तो ये आप आखिरी डेडलाइन जो है वो सरकार को या बीमा कंपनी को कब तक की देते हैं कि तब तक अगर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप क्या बड़ा कदम उठाएंगे? संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है हमारी, उसमें बात रखेंगे, क्योंकि ये खाली सिरसा का मसला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मसला है। तो अब 2020 का 2021 का अब कनक सरसों कई जगह भरा हुआ है, पानी का ज़्यादा बरसात से, ओलावृष्टि से, को भिवानी दादरी कई जिलों में हुआ है। अब नया और आ गया, तो ये हम जब लड़ाई लड़ेंगे, आप भी सवाल पूछते हो कौन से वाला, तो किसान भी जाके पूछेंगे कौन से वाला। जब हम अधिकारी के पास जाएंगे वो पूछेगा कौन से वाला बीमा। ये कौन से वाले की जो बातें हैं उसको बंद करने के लिए एक बार पुराना जितना भी है नया है उसको देकर, पुराना क्लियर करो, नया जब होगा तो वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन से वाला। हाँ भी कौन से वाली जो बाछा है वो बंद हो जाए, क्योंकि भी ये कोई हम ऑडिटर तो किसान है नहीं, कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा किसान है नहीं भी वो लिख के रखे हुए कौन से वाला लेना, उसको ये पता मेरा मुआवजा आने वाला है, मेरा बीमा आने वाला है। तो मतलब कि आगे किसान मोर्चा की जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जी बिल्कुल। तो जो हमारी 4-5 जथेबंदियों ने, हमने करनाल गए थे, उसके बाद उधर गए थे, हमारी मीटिंग भी है, उसमें भी हम तय करेंगे भी उसका। आपको पहले बोला भी हम जाएंगे, जो 5-6 लोग की कमेटी है हमारी, वहाँ जाएंगे, वहाँ बात रखेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या कहते हैं, गोली देते हैं कि बीमा देते हैं। एक तो गोली चूसने वाली गोली तो 1 साल हो गए। हाँ, चूसने वाली गोलियां दे देते हैं, चूसो, और डेट देते हैं, तारीख पे तारीख, कब तक देंगे। इसलिए आप जो है, आपका भी धन्यवाद, फिर से धन्यवाद भी, आप इतना इस मुद्दे को उठा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या है? एक तो है 2020 का बचा हुआ बीमा क्लेम, जो कि 111 गांव बचे हुए हैं, उनका बीमा क्लेम आने की संभावना अप्रैल के अंत तक है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि 2020 का जो मुआवजा राशि है, जो 257-58 करोड़ या 260 करोड़ के लगभग है, वो आनी है, वो मार्च के अंत तक आने की संभावना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम, जो गुलाबी सुंडी के कारण फसल खराब हुई थी, उसके आने की संभावना भी मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक। यानी कि 2020 का जो मुआवजा है वो और 2021 का बीमा क्लेम, ये दोनों जो है वो 10 अप्रैल से पहले आने की पूरी संभावना है। और 2020 का बचे हुए गांवों का बीमा है, 111 गांवों का, वो अप्रैल के अंत तक आने की संभावना है। अब ऐसे में जिन अधिकारियों के साथ किसानों ने बैठक की थी, मीटिंग की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था, उनके पास दोबारा से एक कमेटी जाएगी। कमेटी जा करके उनसे बात करेगी कि आखिर आपने जो टाइम दिया था वो समय सीमा खत्म हो चुकी है, तो अब आगे और कितना समय लेंगे आप। तो फ़ोन पे बातचीत हुई तो अप्रैल एंड तक की बात कही गई है, लेकिन मीटिंग करने के बाद, अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद किसान मोर्चा की एक बैठक होगी। उस बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी कि क्या सरकार जो
है या बीमा कंपनी जो है वो बिना आंदोलन की भाषा समझती है या फिर आंदोलन की भाषा ही समझती है, इस विषय पे बैठक की जाएगी। वो विषय भी मैं आपको बताऊंगा, वो बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरे मुद्दे पे चर्चा हमने की। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से सरकार जो है वो आंदोलन की भाषा ही समझती है या फिर बिना आंदोलन के भी सरकार जो है वो किसानों की सुध लेती है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तीसरी बात जो है इन्होंने बताई कि ये कौन से वाला बीमा या कौन से वाला मुआवजा, ये अगर शब्द कौन से वाला अगर ख़त्म हो जाएगा तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये ख़त्म होगा तो पिछला पुराना जो बीमा है या पिछला मुआवजा है वो सरकार देगी, उसके बाद ये कौन से वाला ख़त्म होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम का बीमा और प्रेजेंट टाइम का अगर मुआवजे की बात करूँ तो वही पेंडिंग रहेगा। तो खैर, क्या सरकार और किसानों के बीच ये वार्ता सफल हो पाती है या फिर आगे आंदोलन की रणनीति अपनानी पड़ती है, वो आने वाला समय बताएगा। मीटिंग के बाद पता चल पाएगी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।